अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं मुंशी मौलवी की सब्जेक्ट लिस्ट आप लोग को बताने वाली हूँ। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि मुंशी मौलवी में टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन-कौन सब्जेक्ट्स होते हैं, इस पर वीडियो बनाएँ। तो बिल्कुल मैं वीडियो लेकर आ गई हूँ। पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि मुंशी मौलवी की तैयारी भी मैं यहीं पर कराने वाली हूँ। एसएन एजुकेशन क्लासेस इसी चैनल पर मुंशी मौलवी की तैयारी भी कराई जाएगी। सो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों से भी करवा दें। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोग को सब्जेक्ट्स बता देती हूँ, मुंशी मौलवी में कितने सब्जेक्ट्स हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। करोगे तो यहाँ पर देखोगे वेबसाइट ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल आप लोगों को करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे मुंशी मौलवी सब्जेक्ट लिस्ट, ठीक है? ये पोस्ट नज़र आएगा, सिंपली आप सभी इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग क्लिक करोगे पोस्ट ओपन हो जाएगा और यहीं से आप लोग को मालूम चलने वाला है सब्जेक्ट लिस्ट। फिलहाल तो मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ, अगर आप लोग को बाद में चेक करना होगा तो आप लोग ऐसे चेक कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं क्लियर कर दी हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे मुंशी मौलवी का सब्जेक्ट लिस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ कि मुंशी मौलवी एग्जाम में टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप लोग को 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है। कौन कौन कंपलसरी सब्जेक्ट है, कौन कौन ऑप्शनल है, वो भी मैं यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ पे आप लोग अब देखेंगे कौन कौन सब्जेक्ट कंपलसरी है। तो जो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, मुंशी मौलवी में 6 सब्जेक्ट है, जिसमें 5 सब्जेक्ट कंपलसरी है, एक सब्जेक्ट ऑप्शनल है। अब ऑप्शनल में कौन कौन सब्जेक्ट है वो भी मैं बताऊंगी। फिलहाल आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो 5 सब्जेक्ट कंपलसरी है, अनिवार्य सब्जेक्ट जो है वो आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है थियोलॉजी सिया सुन्नी। सेकंड सब्जेक्ट है पर्शियन लिटरेचर, जो कि मुंशी कैंडिडेट के लिए है। जो मुंशी करेंगे उनको एग्जाम देना है पर्शियन लिटरेचर का। और जो मौलवी करेंगे, ठीक है, जो मौलवी करेंगे, मौलवी कैंडिडेट जो है उनको अरबिक लिटरेचर का एग्जाम देना है। बस इतना ही फर्क है इन दोनों सब्जेक्ट में, बाकी जितना सब्जेक्ट है सब सेम ही है। तीसरा आप लोग का जो सब्जेक्ट है उर्दू लिटरेचर, मुंशी मौलवी दोनों ही स्टूडेंट के लिए है। जनरल इंग्लिश, मुंशी मौलवी दोनों ही स्टूडेंट के लिए है। पांचवा जो सब्जेक्ट है जनरल हिंदी। यहाँ पे आप लोगों ने 5 सब्जेक्ट देखा, पांचों मुंशी मौलवी के लिए ही है। बस यहाँ पे पर्शियन और अरबिक में थोड़ा सा डिफरेंट है। पर्शियन मुंशी वाले स्टूडेंट के लिए, अरबिक मौलवी वाले स्टूडेंट के लिए है। अब एक सब्जेक्ट जो बच गया है ऑप्शनल। ऑप्शनल कौन कौन से आप लोग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक मैथमेटिक्स है, दूसरा होम साइंस है, तीसरा लॉजिक एंड फिलोसफी है, चौथा जनरल स्टडीज है, पांचवा साइंस है, छठा तीब है। ये 6 सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल है, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप लोग को चूज करना है। चाहे आप लोग होम साइंस रख लो या फिर आप लोग फिलोसफी रख लो या मैथमेटिक्स रख लो, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। लेकिन जो 5 सब्जेक्ट है ये कंपलसरी आप लोग का रहेगा ही रहेगा। बस इन सभी सब्जेक्ट्स में आप लोग कोई एक चूज कर सकते हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है क्या होम साइंस मैथमेटिक्स दोनों ही सब्जेक्ट चूज किया जा सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं, कोई एक ही सब्जेक्ट आप लोग चूज कर सकते हैं। 6 में से कोई एक ही आप लोग ले सकते हैं, दो आप लोग नहीं चूज कर सकते हो। तो ये हो गया मुंशी मौलवी का सब्जेक्ट लिस्ट। और सेम सब्जेक्ट है आलिम के लिए भी, ठीक है? अगर कोई स्टूडेंट आलिम के होंगे तो वो यहाँ पर देख सकते हैं, आलिम का भी सेम 6 ही सब्जेक्ट्स रहता है और यही सब सब्जेक्ट्स रहने वाला है आलिम में भी। और आलिम अरबिक और एक आलिम पर्सियन होता है, तो यहाँ पे बस एक ही सब्जेक्ट का हेर फेर है, वो है पर्सियन और अरबिक का। जो आलिम अरबिक करेंगे उनको अरबिक का एग्जाम देना होगा, जो आलिम पर्सियन लेंगे उनको पर्सियन सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। बस इतना ही फर्क है, बाकी जितने सब्जेक्ट है वो सब सेम है। और एग्जाम रूटीन देखने के लिए आप लोग क्या करना होगा, कोई भी आप लोग ब्राउज़र ओपन करना, सर्च कर लेना SN educationclasses.in, सिंपली आप लोग देख रहे हैं ना, सेम ये आप लोग को सर्च करना है। जैसे आप लोग सर्च करेंगे वेबसाइट ओपन होगा और यहाँ पे आप लोग देखोगे कि मुंशी मौलवी एग्ज़ाम डेट 2026 सर्च कर लेना वहाँ पर, या फिर ये पोस्ट आप लोग ओपन कर लेना नीचे स्क्रॉल करके। और यहाँ से आप लोग देख लेना किस दिन किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। मेनली यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ 9 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है, 14 फरवरी तक चलेगा। और आप लोगों का क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? तो एग्ज़ाम पैटर्न भी आप लोगों को इसी वेबसाइट पर मालूम चल जाएगा, ठीक है? अभी यहाँ पर मैं पोस्ट नहीं की हूँ, बहुत जल्द यहाँ पर मैं पोस्ट कर दूँगी मुंशी मौलवी और आलिम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। आप लोग देख लेना 1-2 दिन में आकर, ठीक है? यहाँ पर मैं पोस्ट कर दूँगी बहुत जल्द, तो आप लोग यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। और भी कोई चीज़ आप लोग को जानना होगा तो यहीं पर मिलने वाला है। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता देती हूँ आप सभी को।
वो ये कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कैटेगरीज़, ठीक है? कैटेगरीज़ यहाँ पे बना हुआ है ना, ये बिहार मदरसा बोर्ड के लिए बना है, ये झारखंड मदरसा बोर्ड के लिए बना है और ये मौलाना मज़हरुल हक के लिए बना है। यहाँ पे नीचे आप लोग देखेंगे यूपी मदरसा बोर्ड, ठीक है? यहाँ पे आप लोग को सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ओपन हो रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा स्लोली काम कर रहा है ये। तो यहाँ पर यूपी मदरसा बोर्ड के लिए जितना चीज़ अपलोड होगा यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। जैसे कि आलिम पार्ट 1 पर्सन कंपोजिशन का वीवाई जो क्वेश्चन हो गया वो यहाँ पर है। उसके बाद जो भी अपडेट है यूपी मदरसा बोर्ड का, लाइक एग्ज़ाम प्रोग्राम हो गया और आप लोग का एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, ये सब चीज़ आप लोग को यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है? और भी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो यहाँ पर आप लोग आकर देख सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग चैनल पे बने रहें। और रही बात एग्ज़ाम प्रोग्राम की, तो उस पर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का भी मिल जाएगा बाद में।